क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशो अध्यायः। उसके पश्चात श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। हाँ, भगवान कहते हैं कि अर्जुन, शास्त्रों में इस शरीर को क्षेत्र कहा गया है और इस क्षेत्र को जो कोई भी जानता है, अब इसे कौन जान सकेगा? आत्मा, जीवात्मा। उस जीवात्मा को क्षेत्रज्ञ ऐसा कहा जाता है। अभी इसको कौन कहते हैं? जिन्होंने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों को जान लिया है। अब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों को जानना माने क्या है? प्रकृति को और आत्म तत्व को जानना माने जिन्होंने वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है। ऐसा ना, तुम हो, तुम्हारा एक स्वभाव है, उसी प्रकार से ब्रह्म है और उसकी वो प्रकृति है। अब जिसने दोनों को जान लिया वो ब्रह्म ज्ञानी। तो ऐसे वो ब्रह्म ज्ञानी उस जीवात्मा को क्षेत्रज्ञ कहते हैं, जिस जीवात्मा ने उस क्षेत्र को जान लिया। अब क्षेत्र हम लोगों ने 7वें अध्याय में 2 हिस्सों में बटा हुआ जाना। एक तो परा और एक अपरा। जो अब अपर प्रकृति है वो स्थूल है और जो पर है वो सूक्ष्म है। याद रखना, चाहे वो पर हो चाहे अपर हो, है तो वो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की ही। ऐसा नहीं है कि 2 प्रकार की प्रकृतियां हैं। अगर प्रकार उसमें है भी तो उसमें अंतर सिर्फ इतना है कि एक स्थूल है और एक सूक्ष्म है, बाकी और कोई भी अंतर नहीं। अब जो सूक्ष्म है वो तो पर होगी। पर माने क्या? सुपीरियर, अधिक शक्तिशाली, ऊपर। और अपर माने उसकी अपेक्षा से कम शक्तिशाली। परंतु दोनों प्रकृतियां जड़ है, माने वास्तव में एक ही प्रकृति है, वो सत्वगुण और रजोगुण, तमोगुण। वो जो सूक्ष्म प्रकृति है उसका वो जो भाव है, माने उस बीज का वो भाव, वो अपर प्रकृति कहलाई। ऐसा है ना, हमने बताया था ना कि एक पेड़ है, एक बीज है। धीरे धीरे प्रकृति उस पर रचना करती है और एक भाव उत्पन्न होता है आम का। तुमसे पूछा जाए कि ये क्या है तो तुम कहोगे आम है। माने वो जो रचना है उसका भाव जो है वो आपके बुद्धि में लाता है कि ये आम है।
फिर धीरे धीरे वो आकृति बढ़ती चली जाती है, होते होते पक जाती है, गल जाती है, रह जाता है बीज। फिर से प्रकृति उस पर रचना करती है ना। तो ये जो पर और अपर, इनमें अंतर सिर्फ इतना है कि एक शक्तिशाली अधिक है क्योंकि वो सूक्ष्म है, ठीक है ना। तो ये जो क्षेत्र है, इसी को भगवान ने फिर माने इन उन ब्रह्म ज्ञानियों ने इस पर और अपर मिल करके इसको क्षेत्र कहा है। और इन दोनों प्रकृतियों को जो आत्मा जान लेता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। कौन कहते हैं? जो ब्रह्मज्ञानी है वो। ठीक है, आगे। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान। और एक मिनट, भगवान कहते कि अर्जुन सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ तो तू मुझे ही जान। भगवान का भाव यह है कि वास्तव में देखा जाए अर्जुन, तो सारे शरीरों को जानने वाला तो मैं अकेला मैं ही हूं। माने ब्रह्म ही ब्रह्म को जानने वाला है। आगे वो कहेंगे कि वो तो बोध स्वरूप है, माने खुद ही ज्ञान है। ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि अर्जुन, और आगे आगे बढ़ो। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। और वो कहते हैं कि अर्जुन, ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वो ये जो जानना है, यही वास्तव में ब्रह्म ज्ञान है। और मानव शरीर प्राप्त होने के बाद अगर कुछ जानना ही है तो फिर यही जानना है कि ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, माने ये जो 9वें अध्याय में भगवान ने कहा था कि अर्जुन, ये एक ऐसा ज्ञान है कि जिसको जानने के बाद फिर जानने जैसा कुछ रह ही नहीं जाता। तो वही ये ज्ञान है, प्रकृति को जानना और अपने आप को पहचानना, सेल्फ रियलाइजेशन। ऐसा नहीं, इसी को योग शास्त्र में विवेक ख्याति कहा गया है, जिसने भी पढ़ा हो। माने जहां उस सूक्ष्म बुद्धि में ये भाव आ जाता है कि वास्तव में मैं खुद प्रकाशित नहीं हूं, मुझे किसी और ने प्रकाशित कर रखा है। और फिर वो पलट के देखती है और वहां वो भेद ज्ञान होता है। वहां वो ये पता चलता है कि मैं अलग हूं और ये प्रकृति है, ये अलग है। उसका नाम है विवेक ख्याति। ठीक है ना। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वो ये जो जानना है, यही वास्तव में ज्ञान है। हाँ, माने प्रकृति को जानना
अपने आप को पहचानना माने उस आत्म तत्व का ज्ञान। यही वास्तव में मनुष्य का जन्म के बाद का लक्ष्य होना चाहिए। अब प्रकृति को जानना माने बहुत बड़ा काम है ना। अब ये विकार प्रकृति को जानना ऐसा ना, पूर्व काल में ऐसा जैसे सुनते हैं हम लोग कि गुरुकुल हुआ किया करते थे और वहां फिर कुछ सालों तक के विद्यार्थी का अध्ययन पाठन हुआ किया करता था और फिर उनके गुरुजन उनको भ्रमण करने की आज्ञा देते थे कि जाओ कुछ भ्रमण करके आओ। ठीक है ना, अनुभव के वास्ते से। तो प्रकृति को जानना, भ्रमण से जो प्रकृति को जाना जा सकता है वो किसी और साधन से नहीं जाना जा सकता। ये हमने खुद अनुभव करके देख लिया कि आप हजारों लाखों किताबें पढ़ लो पर वो ज्ञान नहीं हासिल हो सकेगा जो भ्रमण में ज्ञान हासिल होता है। अब चलो, ये तो चलो भ्रमण की बात की, पर आप खुद मान लो आपके स्थिति में रह करके प्रकृति को कैसे जानोगे कि क्या है प्रकृति। तो इसमें सबसे बड़ा अच्छा उपाय क्या है पता है? अपने आप को भुला देना। फिर सारा संसार दिखाई देने पड़ता है। जब तक आप अपने आप को नहीं भुलाओगे तो संसार की तो कोई चीज नहीं दिखाई देती। हाँ। अपने आप को बिना भुलाए भ्रमण कर लो भले, वो भटकना हो जाएगा, भटक जाओगे। हाँ, ऐसा है ना, जैसे मान लो आपको आपके ही जीवन में जैसा आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उसमें आपको फिर प्रकृति को जानना है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि प्रकृति का जानना और अपने आप को पहचानना ये तो लक्ष्य है जीवन का। तो फिर चलो ये अब हम कोई जंगल में जा नहीं सकेंगे या घर बार त्याग नहीं सकेंगे, तो फिर घर बार में रहते हुए, क्योंकि अर्जुन तो कोई सन्यासी तो था नहीं ना जी, उसको जो उपदेश दिया जा रहा है वो कोई सन्यासी तो था नहीं, वो तो घर गृहस्थी था। अच्छा, भगवान उसको ऐसा भी नहीं कह रहे कि छोड़ भी बाल बच्चे बीवी को और निकल का मंडलू लेकर के, ये भी बात नहीं हो रही है। तो वो तो कह रहे हैं कि जी मनुष्य का जन्म के बाद का तो लक्ष्य वही है कि प्रकृति को जानना अपने जीवन काल में और अपने आप को पहचानना। अब ये लक्ष्य अगर हमें हासिल करना है, मान लो अब रोटी भी बनाओ तो बच्चों को स्कूल भी भेजो, तो घर के और झमेले, रिश्ते नाते, शादी, जन्म मरण, हर चीज तो शामिल है। फिर तो कहां कौन कैसे प्रकृति को जाने, है ना, है तो समस्या है। परंतु उपदेश अर्जुन को दिया हुआ है और अर्जुन गर्भग्रस्ती था, इसका मतलब संभव तो है गर्भग्रस्ती भी, नहीं तो भगवान बोलते नहीं है। अच्छा, फिर वो इतने विषम स्थितियों में बात हो रही है कि वह बे मतलब की बात करने का तो कोई यही नहीं होता है ना जी, वो तो कोई चांस ही नहीं है। हर बात जो कही गई है उसमें वजन है। तो ठीक है, वो जो हमने बताया कि आप अपने जीवन को ही यज्ञ मान लो और फिर वो जो छोटी मोटी साधनाएं बताई है 5 मिनट वाले जो वो बैठने वाली, उसमें चिंतन किया करो, थोड़ा बहुत कोशिश करो। और होते 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 फिर क्या होता है ना कि जिसकी आप उपासना कर रहे होते हो
वो फिर सहयोग में आता है। और वो इतना कठिन काम नहीं है जितना कि सोचने से लगता है। ये हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। पर सोचते रह जाओगे तो रह जाओगे फिर, याद रखना। हाँ, अच्छा, फिर सफर चल रहा है, सफर रुकेगा नहीं। वो घड़ी की टिक 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 चल रही है, वो नहीं रुकती। तो सोच लो, कल होके बुढ़ऊ हो जाना है, फिर कुछ नहीं हो सकेगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा जीवन को, और हमने ये बताया आपको कि ज्ञान का जीवन और अज्ञानी जीवन, ये दो बहुत बड़े अंतर है। ज्ञान से ही अंतकरण में प्रसन्नता आ सकती है, बाकी किसी हथियार से अंतकरण को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। अब जब तक अंतकरण प्रसन्न नहीं है तो जीवन जीवन न होकर के मरण होता है। और अधिकतर लोग हम लोग जो मेल जोल रखते हैं जिनसे, वो रोजमर्रा के जीवन में वास्तव में मर रहे होते, ना कि जी रहे होते। हाँ हाँ, है तो हकीकत, क्या करें अब, है ना। वो जो लाखों बंधनों से बंधी हुई वो बुद्धि, जकड़ी हुई, वो अत्यंत राग और द्वेष, जिसके कारण से फिर उम्र के 40वें साल में झुर्रियां आने लगती हैं। हाँ फिर बाबा जी आप तो वैसे के वैसे हो। हाँ हाँ जी, हम तो ऐसे के ऐसे रहेंगे, टेंशन ही नहीं बहन चोर। हाँ, ऐसा ना, जान चुके हैं कि संसार में न तो पाप है न पुण्य है। संसार तो खुद ही शून्यता को प्राप्त है, उसमें है ही नहीं कुछ। हाँ, तो तब मन में प्रसन्नता आती है, तकदीर को अपना लेते हैं, जैसा जीवन आया जी लेते हैं, गुजर जाते हैं और हंसते खेलते जिंदगी बिता देते हैं। निवृत्ति मार्ग, और खा पी के सुखी भी रहते हैं। ऐसा नहीं निवृत्ति वाले के बिल्कुल आलू खा के जी रहे। हाँ, फर्स्ट क्लास, है ना। तो कुल मिला के ज्ञान एक मन को प्रसन्न करने वाली चीज है। बहुत, मैंने, भगवान ने तो पहले ही कह दिया कि ज्ञान यज्ञ से बढ़कर तो कोई यज्ञ ही नहीं है संसार में, क्योंकि ज्ञान हर पाप को भस्म कर देता है। हाँ, एक अच्छी सोच लाता है, मन की प्रसन्नता देता है, हर कर्म को यज्ञ मानता है, अपने आप को समर्पित कर देता है भगवान को। हाँ, बात समझ में आई। हाँ, तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि मनुष्य बनने के बाद फिर अगर लक्ष्य अगर है भी, तो फिर एक प्रकृति को जानना और अपने आप को पहचानना। हाँ, तो प्रकृति चारों तरफ दिखाई देने लगेगी। जब आप अपने आप को भुला दोगे तो फिर उसका अध्ययन करके और फिर उस भगवान का अस्तित्व दिखाई देने लगता है। हाँ, ये बात याद रखना। जब प्रकृति को समझने आप लगते हो तो फिर भगवान का अस्तित्व दिखाई देने लगता है, क्योंकि वेद आपको घटित होते हुए दिखाई देते हैं। आपको वेदों को जानने के लिए वेद ग्रंथ का सहारा नहीं लेना पड़ता। आप जान जाते हो कि नियम के संसार का ये ऐसा ही है, क्योंकि वो दिखाई दे रहा है घटित होते हुए। अब क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि हमने अपने आप को भुला दिया। इसीलिए संसार पर नजर डाली, शुद्ध नजर, शुद्ध बुद्धि से, माने बिना कामना के बुद्धि से, बिना कामना की नजर से। हाँ, और फिर वो हमें वेद दिखाई देने लगते हैं।
पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इस प्रकार से अपने आप को भुला लो, तो देखो प्रकृति का अध्ययन होगा, और जैसे जैसे आपको प्रकृति का ज्ञान होगा वैसे वैसे भगवान के अस्तित्व का विश्वास होने लगेगा, और यही विश्वास फिर परिवर्तित होता है श्रद्धा में। वहां श्रद्धा जागृत हो जाती है। पाखंड करने से नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो करना होगा जी। हाँ, मैं बहुत बड़ा श्रद्धावान हूं तो ऐसा नहीं। हाँ, फिर वहां फिर वही बात है, फिर परीक्षा की घड़ियां आती है जीवन में, विषम स्थितियां आती है जहां आपको परखा जाता है कि आप वास्तव में वो हो जो दिखा रहे हो कि नहीं। और फिर उन स्थितियों के फिर देखो आपकी अपनी अध्यात्म वो सांसारिक स्थिति स्टेटस, ध्यान रखना अपने आप पे कि क्या इसमें कोई परिवर्तन हो रहा है। हमने तो देख लिया कि होता है, और होते होते जो जिंदगी में बड़े बड़े तूफान उठे हुए होते हैं वो होते होते शांत हो जाते हैं, और जीवन आनंदमय प्रसन्न चित्त हो जाता है। वहां फिर मनुष्य वास्तव में जीने लगता है। ऐसे तो ये जो आप लोगों का जीवन है, जो वर्तमान छोड़ करके भूत और भविष्य की सोच में गुजरता है, ऐसा ये जीवन तो वास्तव में मरण है। बात समझ में आई? हाँ, ये विकार सहित प्रकृति और पुरुष। हाँ, ये विकार सहित प्रकृति, वही हमने कहा कि अब इसको जानना है ना प्रकृति को। जिसमें क्षेत्र विकार है। एक्सप्लेन होगा, उसमें ये एक्सप्लेन हाँ हो जाएगा। हाँ, तो ये विकार सहित अब आपको जानना है। तो ये कौन से विकार होने, अब आगे वो बता रहे कि विकार कौन से होने वाले हैं। विकार सहित जानना। ऐसा ना, भाई प्रकृति विकारों से रहित तो हो ही नहीं सकती ना जी। प्रकृति का जानना माने विकार सहित ही जानना। ये तो जान ही चुके हैं कि भाई वो तो दिखाई दे रहा है कि कोई भी दुनिया में चीज जो उत्पन्न हो रही है वो होते 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 उसका नाश हो जाता है, और रह जाता है प्रकाश, माने वो जीवन। फिर प्रकृति उसमें दोबारा रचना कर देती है। वही तो कह रहे हैं हम, विकार सहित प्रकृति माने क्या? प्रकृति में तो विकार है ही है। परिवर्तन। फिर तो वो विकारों को भी जानना, माने क्या क्या विकार है जी? माने वो विकारों के जो परिणाम है उनका अध्ययन करना। इस मान लो प्रकृति का एक विकार है द्वेष, है ना? फिर आगे वो कहेंगे विचार करना इस पे के ऊपर, माने अब मुझमें ये द्वेष किसके प्रति क्यों आता है? अधिकतर मुझे कैसे किसे लोगों से द्वेष होता है, तो वो कौन सा स्वभाव है मेरा? क्यों मुझे एक चीज अच्छी लगती है और एक चीज बुरी लगती है? इस प्रकार से इसका अध्ययन करना है, माने उन विकारों का अध्ययन करना है। बात समझ में आई ना? ऐसा नहीं माने प्रकृति को जानना और विकार से जानना, माने वो विकार क्यों उत्पन्न हो रहे, कैसे हो रहे। क्रोध जैसे मान लो किसी का है, या किसी के पास लोभ है प्रधानता से, तो फिर वो उस पर विचार करता है जो वो प्रकृति को जानने वाला है। इसलिए ये जो लोभ मुझ में उत्पन्न हो रहा है, तो अधिकतर किस दिशा में होता है? किसके प्रति मुझे अधिक लोभ होता है और क्यों होता है? तो फिर वो जब उस प्रकृति को जानने लगेगा तो होते होते क्या होगा कि उसके हाथ में फिर वो कंट्रोल आ जाएंगे। माने एक ऐसी स्थिति पे वो पहुंचेगा जहां पर जब चाहे वो लोभ उत्पन्न कर ले, जब चाहे वो क्रोध उत्पन्न कर ले, जब चाहे वो दुखित हो जाए, जब चाहे वो सुखी भी हो जाए। माने अंतःकरण उसके नियंत्रण में आता है, प्रकृति नियंत्रण में आ गई।
अध्ययन करते 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 ये स्थिति आएगी। माने वो जो कोई भी प्रकृति को जानने का प्रयास करेगा और जो अपने आप को भी जानने का प्रयास करेगा, वो इन स्थितियों पर पहुंचेगा जहां पर उसका अंतःकरण उसके नियंत्रण में आ जाएगा। इस बात को समझ लेना ढंग से, यह जरूर होगा। और साथ साथ में जो आपका रोजमर्रा का जीवन है, ये भी बड़ा प्रसन्नता के साथ, उत्साह के साथ गुजरता चला जाएगा। ऐसा नहीं कि जीवन के प्रति आप निराश हो जाओगे, हताश हो जाओगे और खाली क्या बोले बकरी का दूध पी करके जी रहे, वो यार इससे क्या होने वाला है, ऐसी सब हरकतें करके। जीवन सामान्य जीते रहना है, मात्र उस प्रकृति को जानने का प्रयास करना है। प्रकृति को जानने के प्रयास करने के मार्गों पर आपको प्रकृति के विकारों का भी ज्ञान हो जाएगा। जब प्रकृति के विकारों का भी ज्ञान हो जाएगा तो प्रकृति, वो जो प्रकृति का नियंत्रण है, वो आपके हाथ में आ जाएगा। होगा जरूर, करके देख लेना। ठीक है? हाँ। इसलिए ये क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है, तथा वह क्षेत्र भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वे सब संक्षेप में मुझसे सुन। अब भगवान कहते कि ठीक है, ये तो ब्रह्म ज्ञान ही है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञों को जानना। परंतु और तुम लोगों ने पढ़ा भी वो, क्योंकि उस जमाने में वो गुरुकुलों में वगैरह ऐसी ही सब शिक्षा दी जाती थी। तो अर्जुन तो ये सारी चीजें पढ़कर आया हुआ है, विद्वान व्यक्ति है, कोई सामान्य व्यक्ति तो थे नहीं जिनके साथ भगवान साक्षात बात कर रहे हो, हाँ, है ना। तो वो कहते हैं कि फिर भी मैं तुम्हें संक्षेप में और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं। हाँ, वो जान रहे हैं कि अर्जुन ये सब कुछ पढ़ के आया, ब्रह्म ज्ञान वो पढ़ के आया हुआ है। हाँ, तो उसको अब, क्योंकि यहाँ तो विषम स्थिति में है ना, वो कोई बहुत बड़े डिटेल्स नहीं दे सकते। जैसे अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, कितने आराम से हर चीज पर ध्यान रखते हुए, तो ये विषम स्थितियां न होकर के ये शांत स्थितियां, समस्थितियां है। पर वो लोगों ने जब ये घटना हुई थी, ये तो बड़ी विषम स्थिति में थी, तो वहां बहुत बड़े डिटेल्स देने का समय नहीं था। खाली थोड़ा बहुत वो कहते हैं कि मैं तुम्हें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बता देता हूं। हाँ, ये क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है, तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। ये जो ब्रह्म सूत्र वगैरह ये फिलोसॉफिकल हमारे शास्त्र रहे हैं, तो भगवान कहते हैं कि शास्त्रों में यही ब्रह्म ज्ञान दिया हुआ है, यही प्रकृति क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ माने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ माने क्षेत्र और जीवात्मा नहीं, क्षेत्र और ऐसा जीवात्मा जिसने क्षेत्र को जान लिया है। हाँ, तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इनके जितने भी जो कही गई है बातें, इनको जो समझाया गया है, वो सारे शास्त्रों में ये कहा गया है। ठीक है ना बाबा जी? अच्छा, हाँ, इसमें है जिस कारण से जो हुआ है पिछले श्लोक में, उसको बताओ। तीसरे श्लोक में माने जो जिस कारण से, माने उसके होने का कारण, उसके होने का कारण। एग्जाम्पल कोई जैसे समझाया नहीं था कि द्वेष हुआ तो वो किस अच्छा। कारण से हुआ, हाँ, उससे हाँ, क्या हाँ, हुआ, हाँ, ये सेम हाँ। ऐसे। हमने नहीं बताया था कि जैसे मान लो तुम में कोई द्वेष है, चलो
तो तुम फिर जब प्रकृति का अध्ययन करते हो तो ये द्वेष किस कारण से उत्पन्न हुआ, तो वो कारण को खोजना, जिस कारण से जो हुआ, हाँ उस कारण से। बात समझ में आई ना? हाँ। अच्छा, ये क्षेत्रज्ञ तो समझ में लग गया। क्षेत्र को मतलब क्षेत्रज्ञ को जीवात्मा ना कह के शुद्धात्मा भी कह सकते हैं, क्योंकि नहीं जीव नहीं नहीं तो नहीं नहीं विकार नहीं है। नहीं 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 नहीं, ऐसा ना, देखो देखो देखो, ऐसा नहीं हो सकता। क्षेत्रज्ञ को जीवात्मा ही कहना होगा, शुद्धात्मा नहीं, वो शुद्ध क्योंकि होगी तभी। शुद्धात्मा तो कैवल्य में होता है, लास्ट स्टेज। माने जहां वो बीज टूट जाता है। तो जीवात्मा अंडरस्टैंड कर लेती है क्षेत्रज्ञ को, शुद्ध तो होना ही पड़ेगा। ऐसा है ना, देखो सुनो, पहले तो स्थूल बुद्धि, उसके पीछे सूक्ष्म बुद्धि, और इन सूक्ष्म बुद्धि और स्थूल बुद्धि को प्रकाशित करने वाला वो आत्मा। आत्मा अकेला नहीं आया, जीव लेके आया, तो जीवात्मा। ठीक है ना? अब सूक्ष्म बुद्धि की सोच में ये सारी बातें हो रही है। अब सोचने की शक्ति किसकी है? जीवात्मा की। आत्मा की। साथ साथ में वो जीव है जिसके साथ मैल आया हुआ है, वासनाओं का। ठीक है ना? तो तुम्हारा प्रश्न क्या था? मेरा प्रश्न ये था कि शुद्धात्मा ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अंडरस्टैंड कर सकता नहीं है नहीं कि नहीं, जीवात्मा। क्षेत्रज्ञ उसको कहेंगे जिसने प्रकृति को जान लिया, अपने आप को जानना अभी तक जाना नहीं। उसने अपने आप को नहीं जाना, प्रकृति को जान लिया। हाँ, माने अभी तक उसका मैंपन गया नहीं। शुद्ध कैसे हुआ? हाँ, वो शुद्ध नहीं। जीवात्मा जब प्रकृति को जान लेती है तो फिर वो क्षेत्रज्ञ कहलाती है। पहले की स्टेज है हाँ क्षेत्रज्ञ की। हाँ जी, विवेक ख्याति से भी हाँ पहले हाँ की। विज्ञान विवेक कह सकते ख्याति हैं से भी इसको? पहले की। हाँ लगभग। हाँ, पहले की। विज्ञान कह सकते हैं इसको, विज्ञान जानने हुआ। नहीं, इसको विवेक ख्याति ही कहा जाता है। नहीं, क्षेत्रज्ञ बनना माने ही विवेक ख्याति को प्राप्त होना है। अच्छा। हाँ, अब इसमें जो संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि, छठे अध्याय में जो ध्यान योग की बात कही थी भगवान ने, वहाँ शुद्धात्मा आएगी। तो संप्रज्ञात समाधि जो होती है, संप्रज्ञात माने जिसमें ज्ञान है, बाहर। आप ध्यान में बैठे हो पर होश में हो, कभी कभी ध्यान लग भी रहा है, परंतु ये जो संसार है माने शरीर का ये जो आपका जो आभास है। हाँ, तो ये नहीं जाता। आपको पता होता है कि आप दिन में हो, रात में हो, आप ध्यान कर रहे हो, आपका ध्यान लग भी रहा है, ये भी आपको मालूम है। इस प्रकार से आपको ये ज्ञान होता है, उसको कहते हैं संप्रज्ञात समाधि। आगे की जो स्थिति है वो आप अति सूक्ष्म हो जाते हैं, तो वहां पर आप अपने शरीर का भान भूल जाते हो। संप्रज्ञात। तो उस समय में फिर आपको नहीं पता होता है कि आप कहाँ हो, क्या हो, वो सब नहीं मालूम होता है। रात है कि दिन है, कुछ भी नहीं होता है, और आप हट करके शरीर से हट करके रहते हो लगभग। तो वो शायद एक कैवल्य की स्थिति मानी जा सकती है, परंतु वास्तविक कैवल्य तो वही है कि जहां पे वो बीज पूर्ण रूप से टूट जाता है और वो ब्रह्म ही साक्षात फिर वहां बरतता है। हाँ जी, फिर तो वो विभूति है। हाँ, फिर वो विभूति है, तो विभूति भी ना हो करके वास्तव में वो तो ब्रह्म ही है। अभी जो कहा, हाँ, स्टार्ट तो ये से किया। इस प्रकार से। पर चलो वो तो बहुत दूर की बातें हैं ना जी, पर इतना समझ लो कि जो कोई भी व्यक्ति उस प्रकृति को जानने का प्रयास करता है तो फिर ठीक है, फिर वो
वो जो क्षेत्रज्ञ वो आपने माने वो बोला जो- ना क्षेत्रज्ञ प्रकृति को भी जानेगा और अपने आप को भी खोजेगा। नहीं, अपने आप को खोजना ठीक है, वो तो सेल्फ रियलाइजेशन हो गया ना, अपने आप को जानना। तो ऐसा ना, हमने ये कहा था कि एक तो चलो प्रकृति को जान लिया तो वो क्षेत्रज्ञ कहलाएगा। तो कौन कहेगा? जो उसको तत्व से जिसने क्षेत्रज्ञ को भी जान लिया। जान लिया। प्रकृति को भी। हाँ, माने जिसने वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया, जो ब्रह्म साक्षात खुद ब्रह्म बन गया, वो कहता है। वो क्या कहता है? क्षेत्रज्ञ किसको? जिस जीवात्मा ने प्रकृति को जान लिया, अपने आप को जान लिया। ऐसा नहीं, अपने आप को जान लिया तो फिर तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो तो ब्रह्म ही बन गया। हाँ, क्योंकि फाइनली क्या है? ब्रह्म तो एक, स्थितियां दो, एक निराकार निर्गुण, एक सगुण। सगुण के अनेक रूप। तो तुम लोग ये जितने आए हो, सारे के सारे तो ब्रह्म हो, अलग अलग रूप धारण करके चले आए हमको मोहित करने के लिए। हाँ, बाबा दाल चावल बड़ा टेस्टी बनाता है। हाँ, लगा हुआ है बाबा बैल चौथ कुक बन करके। हाँ, है ना, मोहित करने चले आए। कोई क्या नाम लेकर के आया, कोई क्या नाम लेकर के आया, पर बाबा जान गया कि नाम तो मात्र वो शरीर के है, वो प्रकृति के है, बैठा हुआ अंदर तो वास्तव में मैं ही हूं। हाँ। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे करें ना, तो 40 लोग हुए। चलो ठीक है। ब्रह्म